हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस पर एक नया अपडेट हमने लॉन्च किया है। स्पेशली वो आपको समझाने के लिए हम लोग ये वीडियो हमने बनाया है। तो पहले आप नॉर्मली जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं वैसे ही चालू कीजिए, और चालू करने के बाद हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक प्रिंट फ्रॉम पीडीएफ है, दूसरा स्कैन एंड प्रिंट। आप यूजुअली इसको यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ प्रिंट फ्रॉम पीडीएफ के ऑप्शन से। नॉर्मली आपने सोचा होगा कि भाई जो वीडियो में दिखा रहे हैं वो हमारे सामने तो सेम स्क्रीन खुला है, लेकिन इस पर आपको थोड़ा फ़र्क दिखेगा। जो पहला फ़र्क दिखेगा वो आपको दिखेगी ये वाली स्क्रीन, और यहाँ ये बॉक्स और ये बटन। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रिंट फ्रॉम ओपन पीडीएफ में जाकर एक फ़ाइल खोलनी है। जैसे कि हमने ये पीडीएफ खोल ली। अब आप देखेंगे कि ये पीडीएफ खुल चुकी है, लेकिन इसका जो लिस्ट है उसमें से हमने जैसे आधार सिलेक्ट किया या कोई और कार्ड सिलेक्ट किया तो इसका जो बॉक्स है वो हमें अलग अलग जगह पे मिल रहा है। जैसे अलग अलग जगह पे मिल रहा है तो हम इस कार्ड को सिलेक्ट करके काम कैसे करें। तो उसके लिए क्या करना है कि हमने इसमें जो अपडेट दिया है उसकी मदद से आप पर्टिकुलर फाइल को एक जगह रख सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको फाइल को रख दिया, अब इसका फ़ायदा क्या रहेगा आपको कि भाई ये जो जगह है मैंने उसको स्ट्रेच करके पूरा सिलेक्ट कर लिया और एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ वाइट लाइन दिख रही है, तो मुझे क्या करना है, इसको जूम करना है, जूम करके पूरा सिलेक्ट करना है, और ऐसे ही मैंने सिलेक्ट करके उसको रख दिया। ठीक है, ये अपनी जगह पे आ गया। वैसे ही ये पूरा बॉक्स सिलेक्ट हो गया प्रॉपर्ली। अब मैं नीचे का बॉक्स कर रहा हूँ, उस पर भी मुझे पूरे कोने वगैरह सेट करके उस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ये पूरा बॉक्स मेरे पास सिलेक्ट होके रेडी हो गया, इसको भी मैंने बैक कर दिया। अभी ये जो है वो चीज़ समझ लीजिए कि मेरा लिस्ट में नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि भाई हमने ये खोला है, उसमें जो बॉक्स है वो अलग अलग जगह है, लेकिन ये चीज़ मुझे अपने बॉक्स में अपने लिस्ट में ऐड करनी है। तो इसके लिए मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि वैसे ही मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ये जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपरली उसको सिलेक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट प्रिंट का ऑप्शन दे दिया। एक्सट्रैक्ट प्रिंट का ऑप्शन देने के बाद उसको मैंने चेक भी कर लिया कि ये ऑप्शन सही काम कर रहा है। दोस्तों, सही काम कर रहा है कि नहीं देखने के लिए आप चाहे तो एक आध कार्ड निकाल पे भी देख सकते हैं। जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैंने जो सिलेक्शन किया है, जो जगह एरिया सिलेक्ट किया है वो एकदम प्रॉपर है, और अब उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसको मुझे सेव करना है, तो फिर यहाँ सिलेक्शन होने के बाद आप यहाँ जाइए सेव एज प्रीसेट। फिर यहाँ आप लिख देंगे, जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूँ सैम्पल, मैं इसका नाम दे रहा हूँ सैम्पल। ठीक है, अब सैम्पल से आपको पता चलेगा कि ये चीज़ जो मैंने सिलेक्ट करी वो मेरे पर्सनल नाम से, सैम्पल नाम से आ जाएगी। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। जैसे इसको सेव करते हैं तो लिस्ट में मुझे दिखता है सैम्पल। अब जो सैम्पल लिखा है उसके पीछे कस्टम लिखा हुआ है, क्योंकि वो अभी हमने कस्टम बनाया है। अब जैसे मैं अब दोबारा ये खोल रहा हूँ, अब इसी कार्ड को हम लोग, जैसे इसमें मैंने आधार में सिलेक्ट किया, अलग अलग दो बॉक्स में कर दिया। अभी जैसे मेरा ये कार्ड खुलेगा, तब कार्ड खुलेगा मेरे पास, तो वो नेचुरली अपनी जगह पे आएगा नहीं, वो अलग ही दिखाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे सीधा जाना है कस्टम में, जो सैम्पल है जिसका मैंने नाम दिया है। अब सैम्पल जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक दोनों बॉक्स सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप कोई भी कार्ड को, कोई भी मार्केट में नया कार्ड लॉन्च हुआ है या आपका लोकल कोई कार्ड लॉन्च हुआ है, मोस्टली क्या होता है कि हम जो एक कस्टमर जो सिंपल लिस्ट में देते हैं ना, इस लिस्ट में वही कार्ड होते हैं जो पूरे इंडिया में होते हैं, उसके हिसाब से हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करते हैं। लेकिन जो स्टेट वाइज कार्ड बनते हैं उसका अपडेट आने में टाइम लगता है, क्योंकि वो चीज़ सारे राज्य, मतलब सारे इंडिया में नहीं होती। या पूरे देश में जो चीज़ होती है उसमें भी हमने अलग ऑप्शन आपको इसलिए दिए है कि आपके स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट के जो भी कार्ड है वो आप कस्टमाइज़ बना सके। इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है, जैसे आपने किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल वगैरह का काम लिया है और उन्होंने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कार्ड भेजा है, तो नेचुरली वो पीडीएफ कार्ड फॉर्मेट में जो भेजेंगे उसकी जगह हर बार चेंज होगी, या हो सकता है पर्टिकुलर इस सारी चीज़ से अलग हो, क्योंकि वो कार्ड इसके हिसाब से तो होगा नहीं। तो वो पीडीएफ आप इसमें खोलकर फ्रंट और बैक को अपने हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ सेव कर सकते हैं। तो इससे भी आपका काम हो जाएगा, और आपको मतलब ये सारे कस्टमाइज ऑप्शन आपके हाथ में आ गए ताकि आप अपने हिसाब से उसको बना सकें। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया, एक्सट्रैक्ट फ्रंट हो गया, एक्सट्रैक्ट बैक हो गया। अब जैसे प्रिंट करना है तो हम लोग, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अब प्रिंट में क्या हो रहा है कि भाई हमने सारे लिस्ट हमें मिल गया। एक प्रिंट का कैनन का ऑप्शन है,
फ्रंट और बैक। अगर आपके पास प्रिंटर कैनन का है, ठीक है, तो आप फ्रंट खोलिए, यहाँ से प्रिंटर सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और अपना काम चालू कर दीजिए सिंपली, जैसे आपको मैंने वीडियो में बताया, आप लोग करते ही है। सेम वे फ्रंट है और सेम वे बैक भी है, ठीक है। अब जैसे आपके पास L805 है, तो L805 फ्रंट हो गया, L805 बैक हो गया। और ये जो बीच का मेनू है ये आपके लिए थोड़ा नया है। तो नए मेनू में क्या है कि इसमें एप्सन फ्रंट और एप्सन बैक लिखा है, उसमें एप्सन के सेंटर फीडिंग प्रिंटर 3110, 3150, 3210, 3250, इस तरह के जो 3260, इस तरह के जो सेंटर फीडिंग प्रिंटर है वो यहाँ से ऑपरेट होंगे। हमें क्या करना है, इसमें जाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 3250 है तो एप्सन में जाना है, खोलना है, यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया, जैसे 3250 सिलेक्ट कर लिया। उसकी प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ साइज़ को हमें 4:6 में ले लेना है, बॉर्डरलेस कर देना है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि भाई इसमें पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, प्लेन है, उसको मैट कर दिया। उसके अलावा ये क्वालिटी हाई कर दी। फिर कार्ड रखने के बाद, पीवीसी सॉफ्ट कार्ड रखने के बाद आप इसको क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी प्रिंटिंग चालू हो जाएगी। जैसे ही आप फ्रंट प्रिंट कर रहे हैं, सेम वे आपको यहाँ पे बैक भी प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम बैक प्रिंट करते हैं तो हमें एक रोटेट का ऑप्शन होता है, हम आपको बोलते हैं कि उसको रोटेट करना है। तो मैं थोड़ा इसका मेनू का भी आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि पहला जो है वो एक्सट्रैक्ट फ्रंट का ऑप्शन है, दूसरा जो बटन है वो लाइट और डार्क का ऑप्शन है। उससे क्या होता है कि अगर आप पूरा कार्ड चाहे तो पूरा कार्ड लाइट डार्क कर सकते हैं। एक पूरा कार्ड खुल गया तो इसका कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस आप प्लस माइनस कर सकते हैं। सेम वे बैक साइड का भी वही ऑप्शन है। अच्छा, अब आपको कोई पर्टिकुलर एरिया लाइट डार्क करना है, जैसे आपने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया, आप उस लाइट डार्क में गए और फोटो को आपको लाइट या डार्क पर्टिकुलर करना है। ऐसे कार्ड का कोई भी एरिया आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है रोटेट का। रोटेट की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, ये बीच वाला जो ऑप्शन है वो हमारा काम का नहीं, वो एब्सोल्यूट हो चुका है। अब रोटेट का हमें ज़रूरत तब पड़ती है जैसे हमने रोटेट फ्रंट किया, हम कार्ड को 180 डिग्री पूरा उल्टा कर सकते हैं। ये मोस्टली हमें ज़रूरत पड़ती है बैक साइड में। और दूसरी, अगर कोई वर्टिकल कार्ड आ गया, वोटर आई डी वगैरह कभी पहले वर्टिकल जो आता था, तो उसको भी रोटेट करते हैं 90 डिग्री पे आप कर सकते हैं। वो मतलब आप जानते हैं कि उसको कैसे करना है। तो इस तरह से ये अपना हो गया। और उसके अलावा जो प्रिंटिंग का ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिया कि ये 8050 आ गया, एप्सन फ्रंट आ गया, एप्सन बैक आ गया। और 8050 तो आप जानते हैं, अगर आपके पास 8050 प्रिंटर है तो उसका तो हमने एक अलग से वीडियो दे रखा है। उसके अलावा ये जो A4 ड्रैगन शीट का ऑप्शन है वो भी आप जानते हैं कि A4 ड्रैगन शीट का ऑप्शन हमें अगर यूज़ करना है तो हमें इसमें 5 कार्ड सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वो भी अलग अलग। एक भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। एक खोल के कर दिया, दूसरा खोल के कर दिया, इस तरह से, और प्रिंट करके यहाँ से ड्रैगन शीट को यूज़ कर सकते हैं। सेम वे 4x6 में अगर प्रिंट करेंगे तो कार्ड जो है अपना वो ऊपर नीचे प्रिंट होकर आएगा। ये जनरल ब्रीफ हो गया अपने सॉफ्टवेयर का। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारा दूसरा जो ऑप्शन है स्कैन एंड प्रिंट का। उससे अगर आप JPG फाइल आपके पास अगर रेडीमेड पड़ी है तो आप कहीं से भी उसको उठाकर यहाँ से उसको JPG फाइल को खोल सकते हैं, ठीक है। ये JPG फाइल के लिए। और दूसरा जो स्कैन एंड प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से उसको आप स्कैन भी कर सकते हैं। तो ये फ्रंट का ऑप्शन है, ये बैक का ऑप्शन है। बाकी वीडियो में आप जानते हैं कैसे करना। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई समझ में नहीं आता, आप सीधा हमें कॉल कर सकते हैं। और प्रोडक्ट के लिए आपको मालूम है कि हमने जो लिंक नीचे दे रखे उसको क्लिक करके आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। धन्यवाद।